15 अगस्त 2022 को हम सब ने आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाई और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से फिर वही भाषण दिया जिसकी लोगों को आदत पड़ चुकी है, झूठ झूठ और फिर से झूठ। पीएम मोदी 15 अगस्त से कुछ टाइम पहले ही आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात कर रहे थे, लेकिन देश के कॉमन लोगों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जिन्होंने हीनियस क्राइम कर रखा है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव उन लोगों के लिए था। आप सभी को याद होगा गुजरात में 2002 में हिंदू और मुस्लिम के दंगे कराए गए थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। उस वक्त दंगाइयों ने मुस्लिम फैमिलीज़ के घर जला दिए, उनके बच्चों को मारा और उनकी बहन बेटियों का रेप कर दिया। ऐसे ही मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करने वाली बिल्किस बानो अपनी फैमिली के साथ दंगाइयों से बचकर एक खेत में छुपी थी, जब उनके ही पड़ोस में रहने वाले 11 लोगों ने उनको पकड़कर उनकी फैमिली के 7 लोगों का मर्डर कर दिया। उनकी 3 साल की बच्ची थी, उसका भी मर्डर कर दिया और इन 11 लोगों ने बिल्किस बानो का रेप किया, जबकि वो उस वक्त प्रेग्नेंट भी थी। बिल्किस बानो केस के 11 आरोपी जो लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा काट रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीबीआई इंक्वायरी के ऑर्डर दिए, जिसके बाद गुजरात पुलिस के कुछ ऑफिसर्स और जिस डॉक्टर ने बिल्किस बानो का चेकअप किया था उन सब को सज़ा हुई थी। बिल्किस बानो केस में पुलिस ने ठीक से उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी और एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। डॉक्टर्स ने भी एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। आप समझ सकते हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेशन ही मिला हुआ हो तो फिर इंसाफ कैसे मिले। 15 अगस्त 2022 को इन्हीं 11 आरोपियों को गुजरात गवर्नमेंट ने जेल से रिहा कर दिया रेमिशन पॉलिसी के तहत। क्या है ये रेमिशन पॉलिसी 1992? क्या कोई भी अपराधी संगीन अपराध जैसे रेप मर्डर कर कुछ ही सालों में जेल से छूट जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। रेमिशन पॉलिसी 1992 उन लोगों पर लागू होती है जो लोग जेल में सज़ा काट रहे हैं और सज़ा के दौरान उनको कोई जेल में पनिशमेंट ना मिली हो 3 साल तक, लेकिन वो अपराध रेप, एक्सप्लोजिव एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, एंटी हाईजैकिंग एक्ट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा ना काट रहे हों तो उस अपराधी को रेमिशन पॉलिसी 1992 के तहत कंसीडर किया जा सकता है। मगर बिल्किस बानो केस में जो 11 आरोपी थे उन आरोपियों को रिलीज़ कर दिया गया, जो कि रेमिशन पॉलिसी के अगेंस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में एक स्कीम निकाली थी जो पार्ट था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आज़ादी का अमृत महोत्सव का, जिसमें ये कहा गया था कि जो विमेन प्रिजनर हैं या जो ट्रांसजेंडर मेल प्रिजनर हैं और जिनकी उम्र 60+ हो गई है उनको रिहा किया जा सकता है। होम मिनिस्ट्री ने हाल ही में सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के साथ मिलकर बात की और उन्होंने ये कहा कि जो भी प्रिजनर क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं उनको 3 फेजेस में रिलीज़ किया जाएगा। 15 अगस्त 2022, 26 जनवरी 2023 और 15 अगस्त 2023। और मिनिस्ट्री ने खुद ये कहा वो प्रिजनर्स जो सेंटेंस टू डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या रेप कन्विक्ट है या जिन पर टेरर चार्जेस हैं, जो डोरी डेथ में अपनी सज़ा काट रहे हैं, वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। दोस्तों, तो फिर यहाँ पे एक सवाल उठता है कि होम मिनिस्ट्री और रेमिशन पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाकर गुजरात गवर्नमेंट ने उन 11 आरोपियों को रिहा क्यों किया? ऐसे पता नहीं कितने इस देश में केस हैं जिसमें सरकार या सरकार के रिप्रेजेंटेटिव अपराधियों के साथ खड़े दिखते हैं। जैसे दादरी मर्डर केस में राजस्थान में रांगर के सपोर्ट में लोग कोर्ट की रूफ पर चढ़ गए और भगवा झंडा तक फहरा दिया। दोस्तों, ऐसा लगता है सरकार उन अपराधियों को जानबूझकर बचाती है जो एक धर्म विशेष के लोगों के साथ अपराध करते हैं। एक मैसेज देना चाहती है सरकार कि तुम एक धर्म विशेष के लोगों के साथ अपराध करते रहो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, सरकार तुम्हारे साथ है। इन सारे अपराधियों में बस एक कॉमन बात है कि इनका अपराध सिर्फ मुसलमान या फिर दलित के साथ ही होता है। अगर ऐसे ही सरकार रेप के अपराधियों को बचाती रहेगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट की इस देश में ज़रूरत क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को सज़ा दे भी देती है तो सरकार उसे रेमिशन पॉलिसी के तहत बचा लेगी। लोकसभा में स्मृति ईरानी ये कह रही थी कि प्रेसिडेंट मुर्मू एक लाचार आदिवासी औरत हैं और उनका जो है अपमान किया गया है, लेकिन बिल्किस बानो केस में उनको ये अपराध नहीं नज़र आ रहा है कि गुजरात गवर्नमेंट ने, उनकी पार्टी की जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, उसने जो है अपराधियों को छोड़ दिया।
वो एक औरत के दर्द को अब नहीं समझेंगी। इस देश के लोगों को दूसरों का दर्द अब एक तमाशा लगने लगा है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर ऐसी और वीडियोस देख सकते हैं। एट द एंड, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।